जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का वीडियो 4 और ये है डिवाइजर्स का टाइप थर्ड। इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, यानी अगला टाइप है। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12 का पावर 10 गुना 6 का पावर 7 गुना 3 का पावर 8 गुना 5 का पावर 17 के अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, उसका योग या भाजकों की संख्या, लेकिन इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए और अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। तो भाजकों की संख्या तो पूछ रहा है, तो जब भाजकों की संख्या हम निकाल रहे थे तो उसमें एक को भी इंक्लूड कर रहे थे, मतलब एक को भी शामिल कर रहे थे। लेकिन जब अभाज्य भाजक पूछा ना तो उसमें एक शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक जो है ना वो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। तो एक जो है ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। तो जब कोई संख्या ना अभाज्य है ना भाज्य है तो वो कैसे हो सकता है किसी संख्या का अभाज्य भाजक? तो इसमें ध्यान देना है कि जब कभी भी हम लोग जब इसको हम निकालेंगे अभाज्य भाजक तो उसमें एक को शामिल नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो देखिए जैसे 12 का पावर 10 दिया हुआ है, तब 12 का पावर 10 है, तो इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। 2 गुना 3 का पावर 10, तो इस टाइप से तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 10 गुना 2 का पावर 10 गुना 3 का पावर 10। तो अब क्या करेंगे? पूरा को तोड़ लेते हैं एक लाइन में। तो 2 का पावर 10 गुना 2 का पावर 10 गुना 3 का पावर 10, इसी टाइप से तोड़ेंगे। अब जैसे 6 का पावर 7 है तो हो जाएगा 2 का पावर 7 गुना 3 का पावर 7। यहाँ 3 का पावर 8 है तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, और 5 का पावर 17 है तो डायरेक्ट लिख देंगे। अब आपसे पूछ रहे हैं पहले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग को अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो नंबर है ना पावर वाला, इस सब को जोड़ देंगे तो आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकल जाएगा। जैसे 10, फिर यहाँ पे आ गया आपका 10, फिर आ गया आपका 10, फिर आ गया 7, फिर 7 और फिर 8 और फिर 17। तो टोटल कितना हो गया? 10 20 10 30 और 7 37, 7 44 और 8 52 और 7 17 है। तो पहले 7 को जोड़ लेते हैं, 59 और 10 69। मतलब इसकी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा? 69 होगा। अब निकालते हैं अभाज्य भाजकों की संख्या। तो देखिए हम लोग अभाज्य भाजकों की संख्या निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये जो गुना में जो दिया हुआ है 2, फिर दिया हुआ है 3, फिर दिया हुआ है 5, तो अब क्या करेंगे? इसके गुणज में कौन कौन संख्या है? 2 है, फिर 3 है और फिर 5 है। यानी इसमें क्या करना है कि एक संख्या जो है 2 बार आए 3 बार आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक संख्या को एक ही बार लेना है। कब? जब हम लोग अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना हो। तो अभाज्य भाजकों की संख्या, तो अभाज्य भाजकों की संख्या जब हम निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे? इसमें कितना नंबर है? 2 जो है 3 बार आया हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं है, 2 को सिर्फ एक ही बार लेंगे। देखिए 3 जो है 3 बार आए हुए है भी, लेकिन इससे भी कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ इसको एक ही बार लेंगे। और 5 जो है वो एक ही बार आया हुआ है, मतलब 3। इसका आंसर कितना होगा? 3 होगा। मतलब 3 ऐसी संख्या है जो इसका अभाज्य भाजक है। और यहाँ पे पूछा कि अभाज्य गुणनखंड, तो उसका होगा 69। ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा सा नोट लिख लेते हैं। तो नोट में क्या लिखना है? नोट में लिखना है कि जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो पावर को आपस में
जोड़ देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। और दूसरा नंबर पॉइंट लिखिए, जब अभाज्य भाजक पूछे तो, अभाज्य भाजक पूछे तो गुणज के अंकों को लिखेंगे और किसी भी अंक को 2 बार काउंट नहीं करेंगे, किसी भी अंक को 2 बार काउंट नहीं करेंगे, 2 बार काउंट नहीं करेंगे। तो ये नोट है, पहला नोट है कि जब अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो पावर को आपस में जोड़ देते हैं, जैसे जितना इसका पावर आया था सबको आपस में जोड़ दिए थे। और जब अभाज्य भाजक पूछे तो गुणज के अंकों को लिखेंगे और किसी भी अंक को 2 बार काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा और सुधार लीजिए, गुणज के अंकों की संख्या को लिखेंगे, अंकों की संख्या को लिखेंगे। क्योंकि हम लोग गुणज को नहीं लिख रहे हैं, संख्या को लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 3 आया है, फिर 5 आया है, फिर 2 आया था, तो उसमें सिर्फ काउंट कर रहे थे 2, जितना बार है उससे हमको नहीं मतलब है, 2 को सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे, 3 को एक ही बार काउंट किए थे, 5 को एक ही बार काउंट किए थे। वैसी कितनी संख्या है तो 1 2 3, जैसे आया था ना 2 3 और 5, तो इसमें कुछ नहीं करना, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, इसका आंसर कितना हो गया 3। किसका? तो अभाज्य भाजक का। तो चलिए आगे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। अब लेते हैं हम अपने बुकलेट का क्वेश्चन, जिस बुकलेट से हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उस बुकलेट से क्वेश्चन लेते हैं। ये बुकलेट है जिससे हम पढ़ाते हैं बच्चों को, नंबर सिस्टम का बुकलेट है, इसमें पूरा नंबर सिस्टम दिया हुआ है, तो इसी से हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन। इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सवाल आपको यहाँ पे दिखेगा और हम इससे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए यही सब सवाल है। ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि व्यंजक 6 के पावर 10 गुना 7 के पावर 17 गुना 11 के पावर 27 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ लेते हैं। 2 गुना 3 तो हो जाएगा 2 का पावर 10 गुना 3 का पावर 10, फिर हो जाएगा 7 का पावर 17 गुना 11 का पावर 27। अब क्या करेंगे, इसके पावर को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि पूछ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो 10 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 27 कितना हो गया 20, 17 37 और 27। तो पहले 7 को जोड़ लेते हैं, 44 अब 20 64। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 64 हो गया। अब अगला सवाल है 30,030 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी। तो पहले क्या करेंगे, 30,030 का फैक्टर तोड़ेंगे, तो 2 बार में यहाँ हो गया आपका 1 5 0 1 5, फिर ये 3 से कटेगा 5 0 और फिर 0 5, फिर ये कितना से कटेगा 5 से कटेगा 1 0 0 1, और ये फिर कटेगा 11 से, 11 बार में 11 9 बार में और फिर 1 बार में, फिर कटेगा 7 से 13 बार में। अब कितना हो गया 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1 गुना 11 का पावर 1 गुना 7 का पावर 1 गुना 13 का पावर 1। अब क्या करेंगे, इसके पावर को आपस में जोड़ देंगे। तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो गया 6 हो गया। तो अब बिल्कुल आसान है, आप इसी तरह से सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल है कि 4 का पावर 11 गुना 14 का पावर 5 गुना 11 का पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो इसको ऐसे तोड़ेंगे, 2 गुना 2 2 का पावर 11 गुना 2 का पावर 11, फिर हो गया 2 का पावर 5
गुना 7 का पावर 5 गुना 11 का पावर 2। अब क्या करेंगे, इसके जितने पावर हैं सबको आपस में जोड़ देंगे। तो 11 + 11 + 5 + 5 + 2। आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं, 11 11 22 5 27 5 32 2 34। तो इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो गया, 34 हो गया। हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि आने वाले टाइम में जो भी आपका एग्जाम हो तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो या कोई गलती नहीं हो। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट से है ना 80% क्वेश्चन पूछा जाता है और 20% ही ऐसा है जो थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है, तभी आपका एक्स्ट्रा दिमाग भी लग सकता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक एक चीज, एक एक कन्फ्यूजन को पहले दूर करना होगा। तो मेरा मकसद यही है कि हर बच्चा का एक एक कन्फ्यूजन दूर हो जाए ताकि वो किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सके। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं कि व्यंजक 6 के पावर 4 गुना 8 के पावर 6, 6 का पावर 4 गुना 8 का पावर 6 गुना 10 का पावर 8 गुना 12 का पावर 10 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे, फिर उसके बाद में इसके पावर को जोड़ देंगे। तो हो जाएगा आपका 2 का पावर 8 गुना 5 का पावर 8 गुना 2 का पावर 10 गुना 2 का पावर 10 गुना 3 का पावर 10। अब सभी पावर को आपस में जोड़ेंगे। 4 4 8 6 14 6 20 6 26 और 8 34 34 8 42 और 10 52 10 62 10 72। इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो गया, 72 हो गया। अब अगला सवाल है कि 30 का पावर 211 के अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी। देखिए 30 के पावर 211 के अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले फैक्टर तोड़ेंगे। तो 2 गुना 5 गुना 3 का पावर 211 तो हो जाएगा 2 का पावर 211 गुना 5 का पावर 211 गुना 3 का पावर 211। अब क्या करेंगे, इसके पावर को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या तो हो गया आपका कितना, 2 2 4 2 6 633, क्योंकि इसके पावर को आपस में जोड़ दिए। अब पूछ रहे हैं अभाज्य भाजकों की संख्या, यहां लिख देते हैं अभाज्य भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। तो देखिए एक संख्या 2 है, एक संख्या 5, एक संख्या 3 है, मतलब 1 2 3 संख्या। ठीक, देखिए अब अगला सवाल है, ये थोड़ा सा चेंज है। 175 को दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं। देखिए क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। 175, ठीक है, तो 175 के दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त, तो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हो गया आपका 5 बार में 5 से 3 बार में 15 और 5 बार में, फिर 5 से 7 बार में, तो कितना होगा 5 का पावर 2 गुना 7 का पावर 1। अब क्या करेंगे, इसका होता है n/2। अगर जब भी आपसे पूछे कि दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल याद रखिएगा, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, n/2 होगा। और n क्या है, नंबर ऑफ डिवाइजर, मतलब भाजकों की संख्या। तो पहले इसके भाजकों की संख्या निकालेंगे, तो इसके पावर में 1 अपने मन से जोड़ेंगे और क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। तो 2 1 3 दूना 6 हो गया। तो क्या करेंगे 6/2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया, 3 आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत सारा मिलता है। अब दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल पूछा तो आप क्या करेंगे, n/2 कर देंगे। तो पहले डिवाइजर निकालना होगा, फिर उसमें 2 से भाग दे देंगे, तो दो पूर्ण संख्या का गुणनफल निकल जाएगा। फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से कैसे पूछेगा, अगला क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 180 को दो गुणनखंड के गुणा के रूप में कितने तरीके से दर्शाया जा सकता है। 180 को दो गुणनखंड के गुणा के रूप में कितने तरीका से दर्शाया जा सकता है। पिछला जो सवाल था ना, उसी तरह का सेम सवाल है, लेकिन
जो भाषा है ना, जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गया है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या बोल रहा था, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, और इसमें बोल रहा है आपको कि दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में कितने तरीका से इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपका वही सवाल है, सेम सवाल है, तो आप उसी तरह से बनाएंगे। जैसे यहाँ काटेंगे 2 बार में, फिर 2 बार में, फिर 5 बार में, और फिर 3 बार में। तो कितना हुआ, 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1 गुना 3 का पावर 2। अब क्या करेंगे, इसका डिवाइजर निकालेंगे। तो डिवाइजर निकालने के लिए इसके पावर में 1 जोड़ेंगे और आपस में गुना कर देंगे। तो कितना हो गया, 3 गुना 2 6 में 3 से गुना किया तो कितना हो गया, 18 आ गया। हम आपको बताए थे जब ऐसा होगा दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, तो n/2 कर देंगे। तो n की जगह पे 18 है, तो 18/2 मतलब कितना हो गया, आंसर 9 हो गया। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। और आपका कॉन्सेप्ट इस टाइप का जितना भी है, जितना भी सवाल बन सकता है, ये सारा सवाल हम करा दे रहे हैं। ये टाइप 3 में, फिर हम लोग अगला टाइप 4 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 60 का पावर 15 गुना 1.5 का पावर 8 गुना 3.5 का पावर 7 संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे, 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3, ठीक है। तो सबके पावर में 15, इसके पावर में 15, इसके पावर में 15, इसके पावर में भी 15। अच्छा, 1.5 को 3/2 भी तो लिख सकते हैं। तो 3/2 लिख सकते हैं, तो 3 का पावर 8 और 2 का पावर 8। फिर 3.5 को 7/2 भी तो लिख सकते हैं। तो 7 का पावर 7 और 2 का पावर 7। अब देखिए 2 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 7, यानी 2 का पावर 15 हो गया। तो इधर 2 का पावर 15, ये कट गया। अब कितना बच गया, 15 15 30, 15 45, और कितना हो गया 8 53 और 7 60। यानी अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो गया, अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गया आपका, अभाज्य गुणनखंड की संख्या 60 हो गया। देखिए पूरे पावर को हम जोड़ दिए, और जो पावर कट गया उसको थोड़े काउंट करेंगे। तो 15 30 45 और 8 53 और 7 60 हो गया। अब एक लास्ट सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल और लास्ट सवाल है कि 4 का पावर 10 गुना 7 का पावर 3 गुना 16 का पावर 2 गुना 11 गुना 10 का पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। तो अब क्या करेंगे, पहले इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 7 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर 11, फिर 2 गुना 5। अब इसके पावर में कितना है, 10 है, तो 10 यहाँ लगा देंगे। फिर 3, फिर 2 2 2 2। जिसका फैक्टर तोड़ेंगे जो उसका पावर होगा वही लगाएंगे, क्योंकि a का पावर m, ठीक है। तो जैसे इसको तोड़ेंगे तो इसके जितने भी फैक्टर होंगे सब में इसका पावर m जुड़ता चला जाएगा। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स में, लेकिन फिलहाल काम चलाने के लिए काफी है, समझिए इस बात को। तो 2 का पावर 10, फिर 3 ये आ गया, फिर 11 का पावर 1, और यहाँ पे 2 फिर 2। अब देखिए, अब हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पे पावर को जोड़ेंगे, 10 20 3 23 2 25 2 27 2 29 2 31 1 32 2 34 2 36। इसके अभाज्य गुणनखंडों की कितना हो गया, संख्या 36 हो गया। ये टाइप 3 था। अब हम लोग लास्ट टाइप पढ़ेंगे डिवाइजर्स का, टाइप 4। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। अगला वीडियो आपको कल मिल जाएगा।